बच्चों, गुड मॉर्निंग मैम। आज हम ज्यामितीय आकृतियाँ एवं उनके कोण के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम आज? मैम ज्यामितीय आकृतियाँ एवं उनके कोण के बारे में। हाँ, तो आज हम एक गतिविधि से जानेंगे इसकी आकृति और कोणों के बारे में। आप हो बच्चे, आ जाओ, कोई भी आ जाओ। गीता और अंबिका, ये देखो हमारे पास कुछ आइसक्रीम की डंडियां हैं। ये मैं तुम दोनों को दूंगी और तुम्हें 6 भुजाओं की एक आकृति बनानी है बिना देखे। अच्छा, ये बताओ इन दोनों आकृति में क्या सामान लाए हैं? मैम दोनों आकृतियाँ 6 रेखाखंडों से बनी हुई है। मैम ये दोनों आकृतियाँ बराबर लंबाई की 6 भुजाओं से बनी हुई हैं, फिर भी अलग अलग आकार की हैं। अगर तुम इनके कोणों पर ध्यान दोगे तो तुम एक जैसी आकृति बना पाओगे। मैम कोण क्या होता है? कोण बहुत अच्छा सवाल है। जब दो रेखाखंड या दो रेखाएं एक बिंदु पर आकर मिलती है, उनके बीच का जो झुकाव होता है उसे हम कोण कहते हैं। जैसे ये दो रेखाखंड अगर एक बिंदु पर मिलती है और इनके बीच का जो झुकाव होता है उसे हम कोण कहते हैं। और ये जब दो रेखाखंड जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष। और ये दोनों रेखाखंडों को हम भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजा। भुजा। समझ आ गया कोण क्या होता है? यस मैम। अगर स्टिक की लंबाई बढ़ा देंगे तो क्या कोण बढ़ जाएगा? बहुत अच्छा सोचा तुमने। जाओ, मैं तुम अपनी सीट पे बैठ जाओ, मैं बताती हूँ। ये देखो मेरे पास 2 आइसक्रीम की डंडियां और 2 माचिस की तिल्लियां। अब बताओ किसकी आकार बड़ा है? मैम आइसक्रीम की डंडी का आकार बड़ा है। बहुत अच्छा। अब आओ हम इससे कोण बना के देखते हैं किसका कोण बड़ा बनता है। ठीक है? ये देखो, मैं 2 आइसक्रीम की डंडियों को इस प्रकार रखूंगी और उसी प्रकार मैं माचिस की तिल्लियों को भी रखूंगी। आओ अब हम कोण जांचक की सहायता से इसे माप कर देखते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। मैम कोण जांचक क्या होता है? ये देखो, तुमने ऐसा कुछ देखा है अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में? इसे हम कोण जांचक या डिवाइडर कहते हैं। इसका उपयोग हम दूरी मापने या कोण मापने में करते हैं। आओ हम इन दोनों कोणों को माप कर देखते हैं। हमने क्या देखा कि ये दोनों कोण बराबर खुल रहा है। कोण जांचक की सहायता से हमने इसे मापा। हमने क्या देखा? इन दोनों कोणों में ये हमारा जो कोण जांचक है, जो डिवाइडर है, ये बराबर खुल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कोण बराबर है। दोनों कोण क्या है? बराबर है। अच्छा, तो इससे हमें पता लगा कि अगर हम स्टिक की लंबाई बढ़ा दें तो क्या कोण बड़ा होता है? नो मैम। आओ अब इसके झुकाव को थोड़ा बढ़ा कर देखते हैं। अब हम इसे कोण जांचक की सहायता से मापते हैं। क्या कोण जांचक पहले से ज्यादा खुल रहा है? यस मैम। ठीक है, तो कोण जांचक पहले से ज्यादा खुल रहा है। इसका मतलब हमने क्या सीखा कि कोण का माप उसकी लंबाई पे नहीं निर्भर करती है, उसके झुकाव पे निर्भर करती है। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर हम झुकाव इतना लेते हैं तो मतलब ये छोटा कोण है। जैसे जैसे हम झुकाव को बढ़ाएंगे तो कोण भी बड़ा होगा। ठीक है? सबको समझ आ गया? यस मैम। अब मैं तुमसे एक मजेदार सवाल पूछती हूँ। ये बताओ कि अगर हम इन दोनों रेखाखंडों को इस प्रकार रखेंगे, इन दोनों डंडियों को इस प्रकार रखेंगे, तो ये अंग्रेजी के कौन से अक्षर से है? एल। तो अगर हम एल आकृति देखते हैं कहीं भी तो वहाँ पे क्या बनता है? समकोण बनता है। एल आकृति की कोणों को हम समकोण कहते हैं। एल आकृति के कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। अच्छा, आप बताओ इस कक्षा में तुम लोगों को कहाँ कहाँ समकोण दिख रहा है?
मैम कोने ब्लैक में। बोर्ड। आ जाओ, कोई आ जाओ, एक और बताओ मुझे कहाँ कहाँ दिख रहा है। मैम आ जाओ, बताओ। मैम ब्लैक बोर्ड का कोना हो गया, हम टेबल का कोना हो गया, हाँ हम पेंसिल बॉक्स का हो गया, हाँ, इस कॉपी का कोना। बहुत अच्छे, बैठ जाओ। सबको समझ आ गया समकोण? यस मैम। सबको समझ आ गया? यस ठीक है। जैसा हमने सीखा कि कोण दो रेखा या रेखाखंड के झुकाव से बनता है, तो अगर हमें पता करना हो कि कोण बड़ा है, कोण का आकार बड़ा है या छोटा, तो कैसे पता करेंगे? मैम माफ कर। माप कर। बहुत अच्छा, सही बताया तुमने, माप कर। जैसे हम लंबाई को सेंटीमीटर में, वजन को किलोग्राम में मापते हैं, उसी प्रकार हम कोण को डिग्री में मापते हैं, जिसे हम इस प्रकार सूचित करते हैं। आइए हम देखते हैं कि समकोण कितने डिग्री का कोण होता है। ठीक है, उसको मापने के लिए हम एक यंत्र का उपयोग करते हैं जो आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में पाया जाता है, जो डी के आकार का होता है, बिल्कुल इस प्रकार। ये डी के आकार का है, तो इसे हम चांदा कहते हैं, जिसका उपयोग हम कोण को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं इस समकोण को कैसे मापेंगे और वो कितने डिग्री का कोण होता है। समकोण किस आकार का होता है? मैम ये एल के आकार का होता है। तो अगर इसमें हमें समकोण बनाना है तो हम क्या करेंगे? मैम इसको सीधा हाँ, एल के आकार का बनाएंगे। ठीक है, यस मैम। तो अब हम देखो, इसका जो रेखा है ये और ये कौन सी डिग्री पे है? मैम ये 0 डिग्री एंड 360 डिग्री पे है, और ये सीधा वाला 90 डिग्री। 90 डिग्री पे है। यस इसका मतलब क्या है कि समकोण कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री। हाँ, बहुत अच्छे। समकोण जो एल के आकार का होता है उसका झुकाव होता है 90 डिग्री। अगर इसका झुकाव हम बढ़ा दें तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम समकोण से बड़ा कोण कहेंगे। और अगर ये समकोण से हम छोटा कर दे तो इसे हम कहेंगे समकोण से छोटा कोण। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि किसी त्रिभुज में कौन सा कोण बड़ा है समकोण से और कौन सा छोटा है। अच्छा, ये देखो, ये कौन सी आकृति है गीता? मैम एक त्रिभुज है। त्रिभुज है। इसमें कितने कोण है? मैम 3 कोण है। और भुजा कितनी है? भुजा भी 3 है। ठीक है, अब बताओ इसमें कौन सा कोण समकोण है? मैम इसमें जो एल आकार का बना हुआ ये समकोण है। हाँ, जैसे ये देखो, ये एल आकार का, ये एल बना है, तो ये कौन सा कोण है? ये समकोण है, जिसका माप होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है, अब बताओ इन दोनों भुजाओं में। मैम ये समकोण से कम है। हाँ, इन दोनों भुजाओं में कौन सा कोण है? मैम ये 90 डिग्री से कम है। हाँ, 90 डिग्री से कम है, क्योंकि इसका झुकाव 90 डिग्री से कम है। अगर इसका झुकाव 90 डिग्री होता तो ये ऐसे होता, लेकिन इसका झुकाव ऐसे, इसलिए इसका माप 90 डिग्री से कम है। यस मैम। ठीक है, बोलाने का। आप सबने देखा कि आज हमने कोण के बारे में सीखा। सबको समझ आया? यस मैम। वेरी गुड।